कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ बाल गोविंद भगत के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, जो एक रेखा चित्र है तथा इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने गद्य की अलग अलग विधाओं में, उपन्यास में, पतितों के देश में, कहानी के रूप में चिता के फूल, नाटक के रूप में अम्बपाली, रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर और संस्मरण के रूप में जंजीरें और दीवार जैसी रचनाओं का निर्माण किया। ये एक प्रतिभाशाली पत्रकार थे और पत्रिका संपादन में उनकी प्रमुख पत्रिकाओं में तरुण भारत, युवक, किसान मित्र, बालक, जनवाणी आदि प्रमुख है। हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया पाठ रेखा चित्र गद्य विधा में लिखा गया है। रेखा चित्र का तात्पर्य होता है इस प्रकार का गद्य विवरण कि हमें घटना चित्र के समान प्रतीत होने लगे या हमारे सामने साकार रूप धारण कर ले। इस प्रकार की रचना को हम रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। इस रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने ग्रामीण जीवन की झांकी को प्रस्तुत करने के साथ ही एक ऐसे चरित्र को हमारे सामने रखा है जो ग्रस्त होकर भी सन्यासी की भांति जीवन जीता है, जो पुरातन और आध्यात्मिकता में विश्वास करके भी आधुनिक विचारधारा का समर्थक है और इस रेखा चित्र में विधवा पुनर्विवाह का वो समर्थक बनकर उभरता है। हमारे इस रेखा चित्र में जिस बाल गोविंद भगत की कल्पना की गई है वो एक 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसके बाल पक चुके हैं, उसका मझोला कद है, गोरा चिट्टा वे व्यक्ति है और शरीर पर बहुत कम वस्त्र धारण करता है, एक लंगोटी मात्र रखता है, सिर पर कबीरपंथी टोपी है और सर्दी के मौसम में काली कंबल धारण करता है। रामानंदी चंदन का तिलक उसके ललाट पर लगा रहता है और तुलसी की बिडोल माला उसके गले में डाली हुई है। इस प्रकार का उसका शारीरिक चित्रण है और वह कृषि का कार्य करता है। उसकी पत्नी इस संसार में अब नहीं रही है और उसके परिवार में पुत्र और पुत्रवधू, जिसे पतोह नाम से संबोधित किया गया है, दिसज तद्भव शब्द के रूप में। उनकी दिनचर्या के बारे में कवि ने बताते हुए बताया है कि 2 मील दूर नदी पर वो स्नान करके आते हैं और पोखरे पर बैठ कर खंजड़ी के साथ गायन का कार्य करते हैं। और लेखक स्वयं जब जाड़े के मौसम में उस पोखरे के पास आता है तो उनके सर्दी के मारे शरीर में कंपी छूट जाती है, परंतु बाल गोविंद भगत अपने कबीर के पदों में और ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता है और उनके सिर पर जो है पसीने की बूंदें दिखाई देती है। शाम के समय भी जब वो घर आते हैं तो भजन करते हैं। भजन मंडली में अन्य सदस्य भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वो एक सामान्य कृषक की तरह खेती का कार्य करते हैं और जब खेती में फसल प्राप्त होती है तो अपने घर से 4 मील दूर कबीर साहब का जो स्थल है वहां पर जाकर उसे चढ़ाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। उनका पुत्र कमजोर है और कुछ समय बीमार रहने के बाद वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है। उस अवस्था में भी वो अलमस्त होकर संध्या के समय कबीर के पदों को गा रहे होते हैं और वे अपनी पतोह को चुप रहने के लिए कहते हैं कि आज इस विरणी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, इसलिए हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यवहार देखकर सब चकित हो जाते हैं। फिर वह अपनी पतोह के द्वारा ही अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलवाते हैं और फिर उसके भाई को बुलाकर कहते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। पतोह क्योंकि बहुत ही सुशील और गुणवान स्त्री है, इसलिए वो कहती है कि मैं इस वृद्धावस्था में आप जैसे ससुर को नहीं छोड़कर जा सकती। तब बाल गोविंद भगत कहता है कि यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और अंत में पतोह दूसरा विवाह करने के लिए विवश हो जाती है। परंतु बाल गोविंद भगत अपने दिनचर्या में उसी भांति लगे रहते हैं और अपने व्रत, प्रतिवर्ष गंगा स्नान आदि प्रकार की गतिविधियों से कभी
मुंह नहीं फेरते हैं। शरीर कमजोर होने पर भी आसपास के लोग उन्हें व्रत उपवास करने से मना करते हैं, परंतु वे अपने व्यवहार पर दृढ़ बने रहते हैं। और एक शाम को उनके भजन की आवाज आती है, परंतु सुबह के समय जब कोई आवाज दिखाई नहीं देती है तो जब लोग उनके घर में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बाल गोविंद भगत इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। इस प्रकार एक गृहस्थ के रूप में सन्यासी जैसा जीवन जीना, कबीर पंथ के दोहों और उनकी विचारधाराओं को जीवन में स्वीकार करते हुए भी हमारे जीवन की कुरीतियों का विरोध करना, साफ गोई रखना, अपने शारीरिक श्रम को न छोड़ते हुए खेती का कार्य करना और खेती के साथ ही भक्ति, गायन और गंगा स्नान जैसे कार्यों में निवृत्त होकर बाल गोविंद ने हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।